बाबूलाल मरांडी बीजेपी के दरवाज़ा और खिड़की पर बंद कर दिया है, वहाँ गार्ड लगा दिया है। आदमी का नाम पूछते हैं तब एंट्री देते हैं। वो सब आरोप लगा रहे हैं कि आपकी वजह से चंपैदा का ये दरवाज़ा बंद है बीजेपी। मैं समझता हूँ वो समझदार है और समझदार व्यक्ति खुद मंजिल वो चुनते हैं, वो खुद अपनी मंजिल को वो तय करेंगे। मुझे लगता है किसी को उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं भविष्य क्या है ये किसी को पता नहीं होता, और इसी की तलाश और अच्छे भविष्य की कामना को लेकर हर कोई अपनी ज़िंदगी में तेज़ी से दौड़ लगाता है। कहते हैं इंसान ज़िंदगी में 100 कदम उठाता है, 100 फैसले लेता है, उसमें 10-20 गलत भी हो सकता है या अधिक गलत हो सकता है। जो जितना कम गलत फैसला लेता है वो उतनी तरक्की ऊंचाई पर होता है। दरअसल ये सारी कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि झारखंड आंदोलन से लेकर अब तक एक झारखंड के बड़े नेता चंपई सोरेन ने खुद को अपनी पार्टी मूल पार्टी से अलग कर लिया है। एक घर से वो निकले हैं पर दूसरे घर में पहुंचने के पहले चौराहे पर खड़े हैं। अब यहाँ आकर उनको लग रहा है कि क्या साथी के साथ जाएं, अकेला जाएं या कुछ और करें। हमारे साथ बाबूलाल मरांडी जी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जीवन में इन्होंने भी बहुत सारे फैसले लिए हैं। हो सकता है कुछ एक फैसले आपकी नज़र में गलत हों, कुछ एक फैसले आपकी नज़र में सही हों। बाबूलाल जी चंपैदा चौराहे पर खड़े हैं। एक अनुज होने के नाते, साथी होने के नाते आप कोई सलाह देंगे उन्हें? नहीं, मैं समझता हूँ कि चंपई सोरेन जी सीजन्ड पॉलिटिशियन है, आंदोलनकारी वो रहे हैं, शिबू सोरेन के साथ काम किए हैं। कई एक बसंत को इन्होंने देखा है, राजनीतिक उतार चढ़ाव सब कुछ उन्होंने देखा है। इसलिए वो खुद अपनी मंजिल को वो तय करेंगे। मुझे लगता है किसी को उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुद वो समझदार है, क्योंकि आज उनके अंदर के दिलों में जो दर्द है, जो गहराई को जो चोट पहुंचा है गहराई पर, इस कारण से व्यक्ति घर से निकल के चौराहे पर खड़ा है और वो चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। लेकिन बरसात का समय है, चौराहे पे खड़े रहने से भीग भी सकते हैं, तो क्या उनको घर की तलाश कर लेनी चाहिए या एक साथी के साथ आगे का रास्ता सफ़र तय करना? हमने कहा कि जो भी उनको तय करेंगे वो समझदार है, और मैं समझता हूँ कि वो अपनी मंजिल वो खुद ही निर्धारित करेंगे और वहाँ तक वो पहुँच जाएंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया में आपकी आलोचना कर रहे हैं चंपैदा को लेकर कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी के दरवाज़ा और खिड़की पर बंद कर दिया है, वहाँ गार्ड लगा दिया है। आदमी का नाम पूछते हैं तब एंट्री देते हैं। वो सब आरोप लगा रहे हैं कि आपकी वजह से चंपैदा का ये दरवाज़ा बंद है बीजेपी। नहीं, कहने वाले बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मैंने तो बार बार कहा कि भाई वो समझदार व्यक्ति है, आंदोलनकारी रहे हैं, जीवन की कई एक उतार चढ़ाव को उन्होंने खुद देखा है। और जब व्यक्ति अंदर से जब घायल हो जाते हैं, जख्म हो जाता है अंदर दिल में, तो ये आदमी दो रास्ता अपनाते हैं, या तो बंद कमरे में बैठ कर के विचार करते हैं या चौराहे में आकर के विचार करते हैं कि हमें क्या करना। तो मैं समझता हूँ वो समझदार है, और समझदार व्यक्ति खुद मंजिल वो चुनते हैं और फिर वो तय करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें और आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, वो खुद तय करेंगे और फिर वो खुद बता देंगे। ठीक है, वो तो समझदार हैं, लेकिन जेएमएम के ही घर से निकले हैं एक और लोबिन हेम्ब्रम। उन्होंने मीडिया में यहाँ तक कहा कि हाँ, हम बीजेपी के संपर्क में और बीजेपी में जाएंगे।
लेकिन उनका भी आपने रोक दिया पावर ब्रेक लगा के एंट्री। उनको ना कोई अभी तक माला पहनाया ना कुछ किया। मुझे लगता है कि कोई उनके बारे में भी मैं वही कहूँगा कि वो भी सीजन्ड पॉलिटिशियन है, अपने को चिंता नहीं करनी है और मंजिल वो खुद तय करेंगे। आप जब मंजिल वो तय कर लेंगे तो आप सबको पता चल जाएगा, मेरे समझ से सबको, आप सबको, हम सबको भी पता चलेगा। क्या किसी शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी का इंतजार है या एकदम लोहा गर्म है उस समय आप लोग चोट करने को तैयार है? क्या है, पब्लिक भी समझ नहीं पा रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई चोट नहीं करती है और अवसर का कोई फ़ायदा उठाने के चक्कर में नहीं रहते इस प्रकार के। जब व्यक्ति दुखी हो, तकलीफ में हो, तो निश्चित रूप से उनके साथ सहानुभूति पार्टी के ही नहीं बल्कि आम लोगों का भी होती है। आज अगर उन लोगों के साथ सहानुभूति नहीं होता तो शायद आप भी हमसे इस प्रकार के प्रश्न नहीं किए होते। तो जब तकलीफ में है तो हमारी पार्टी के भी और हमारे भी व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति एक सहानुभूति है। जो लोग झारखंड राज्य को बनाने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया शिबू सोरेन के साथ रह करके, और आज अगर वो अपमान की घूंट पी करके रह रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो लोगों को खुद तय करना है और अपनी मंजिल को खुद उनको चुनना है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in